कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम विधायक जी के बही खाता में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं रांची विधानसभा की। यदि रांची विधानसभा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले 6 टर्म से रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह रहे हैं और जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से वे रांची के विधायक हैं। हालांकि इस 6 टर्मों में कितना काम रांची में हुआ या देखना होगा। विधायक जी से भी जानेंगे कि इन 6 ने कितना काम रांची विधानसभा के लिए किया और आम जनता से भी जानेंगे कि इन 6 टर्मों में विधायक जी ने कितना काम किया और कितने काम उनके काम के लिए कितने नंबर उनको मिलने चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। 5 साल बाद बीजेपी फिर सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी है। पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो गया है और हेमंत सरकार पर हमला जारी है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कशिश न्यूज की टीम भी जनता के बीच पहुंची और विधायक जी ने जनता के लिए क्या काम किया है ये जानने की कोशिश की। रांची विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राज्य गठन के बाद यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 यानी पिछले 5 चुनावों से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है और हर बार उम्मीदवार रहे हैं सीपी सिंह। पिछले चुनाव में सीपी सिंह ने जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी को हराया था। लंबा समय हो गया। जानते हैं विधायक जी के बारे में क्या है जनता की राय। यदि रांची विधानसभा की बात करें तो रांची विधानसभा में वर्तमान जो विधायक हैं वे सीपी सिंह है और पिछले 6 टर्म से सीपी सिंह विधायक रहे हैं रांची के। और राजधानी होने की वजह से यदि रांची का जो विकास होना चाहिए या फिर जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए कितना हो पाया है, आम लोगों से ही जानेंगे कि कितना काम हुआ इन 24 वर्षों में और कितना काम अब भी बचा हुआ है। विकास तो बहुत हुआ है। अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वही बीजेपी के चलते रद्दी ग्राउंड था, वहाँ कुत्ता मारा हुआ मिलता था। अब देखिए ऑक्सीजन पार्क नाम है। अभी वहाँ भीड़ देखिए। हम लोग 10-11 बज गए हैं, हम लोग 81 क्या हो गए हैं, लेकिन तो भी वहाँ से फिजिकल फिट है वहाँ से घूमने से। और विकास तो जितना चाहिए उतना नहीं हुआ लेकिन हुआ है। सुविधाएं हैं जो आम लोगों को मिलना चाहिए, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? उसमें अभी समझिए 60% हुआ है, 40% अभी बचा हुआ है। यदि विधायक जी को 10 में से मार्क्स देना होगा तो कितना मार्क्स देंगे? 8 नंबर देंगे। और जिस तरह जो राज्य गठन हुआ उस वक्त की रांची और अब की रांची में क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव हुआ है सर, बहुत बदलाव हुआ है। और सीपी सिंह अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रहे थे और कर रहे हैं भी, ऐसा नहीं है, पर विकास तो हो रहा है। बोलिए कि अभी और जरूरत है विकास के लिए। अभी यदि झारखंड की स्थापना की बात करें तो लगभग 24 वर्ष हो चले हैं और हिसाब से सर बहुत लेट है, पर विकास अभी कुछ साल में जिसे हो रहा फ्लाईओवर वगैरह वगैरह, पर उसमें भी लोग का अड़चन, विपक्ष के लोग अड़चन लगा ही देते हैं कि ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा। उसी में लेट होता है झारखंड में, और कुछ नहीं है। अगर सबका सहमति, हाँ प्लानिंग तो बहुत अच्छा लाते हैं, पर वही है कि सब मिलजुल के काम नहीं होता है। वो बोलता है हम नहीं इसमें सक्षम है, वो बोलता है हम इसमें साथ नहीं देंगे, इसी वास्ते विकास रुक जाता है। तो यदि विधायक जी को मार्क्स देना हो 10 में तो कितना देंगे? 10 में से हम लोग भी 7 दे देंगे और क्या। अभी 3 बाकी है। ये सब समस्या दूर करेंगे। नगर निगम का समस्या दूर करना बहुत जरूरी है। थोड़ा विकास हुआ है लेकिन काफी कुछ करना बाकी है। जनता की राय यही दिख रही है, यानी समस्याएं बरकरार हैं। राज्य गठन के 24 साल होने को हैं, तब से रांची सीट पर बीजेपी का कब्जा है और विधायक हैं सीपी सिंह, लेकिन समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। राजधानी होने के बावजूद सड़क जाम की समस्या आम है, यातायात प्रबंधन प्रणाली की कमी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़क सुरक्षा उपायों का अभाव है, कई इलाकों में पीने के पानी की कमी है, सफाई का बेहतर प्रबंधन नहीं है। यानी छोटी छोटी समस्याएं लोगों को तनाव दे रही हैं और इसे लेकर विधायक से लोगों की नाराजगी भी दिखी है। सीपी सिंह काम किए थे, अभी कुछ नहीं है। सीपी सिंह कभी एक दिन भी नहीं आते हैं कि आपका एरिया में क्या हो रहा है। मोराबादी में हम लोग रहते हैं, कभी नहीं आते हैं देखने के लिए।
मेरा पर्सनली सीपी सिंह से है भाईचारा है, लेकिन कोई काम सीपी सिंह नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। आना चाहिए, अब तो उनका उम्र नहीं रह गया कि अब वो सेवा करे, नहीं कर पाएंगे सेवा। पर बहुत सारा ऐसा समस्या है, रोड का अभी भी समस्या है। पूरा रातू रोड देख लीजिए बन रहा, फ्लाई ओवर की वजह से होगा, पर है समस्या है। हर रोड में जाम मिलेगा, टेम्पो वाला लोग का कोई कहना नहीं है, जो जैसा मर्जी है। ट्रैफिक वाले लोग देख रहे हैं, फिर भी उसको हटाने का हिम्मत नहीं है। पूरा रातू रोड ग्वाला टोली चौक से लेके पूरा जाम रहता है। हम लोग एक तो स्कूटी साइकिल भी नहीं निकल सकते, इतना जाम रहता है। जनता पूरी तरह खुश नहीं है। हालांकि विधायक अपने काम गिनाने में पीछे नहीं है। सीपी सिंह का दावा है कि पूरे इलाके में अच्छी सड़कें बनी हैं। मंत्री रहते उन्होंने बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनवाया, विधायक फंड से शौचालय बनवाया, गलियों में सड़कें और नालियां बनवाई, शहर में पानी की कई टंकियां बनाई गई और पाइपलाइन से पानी की सप्लाई के लिए काम किया गया। शहर के अंदर क्या चाहिए? शहर के अंदर चाहिए लोगों को सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नालियाँ अच्छी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सबको आवास होना चाहिए, यही सब चाहिए। तो जब मैं मंत्री था उस पीरियड में मैंने रांची शहर के अंदर बहुत सारे लोगों का आवास पास करवाया। मैंने प्रधानमंत्री आवास बना भी है। शौचालय का निर्माण खोज कर जो सरकारी पैसे आए उससे तो हुआ ही, मैंने भी विधायक फंड की राशि से उसका कराया, सड़क बनवाया, नालियां बनवाया। उसके बाद रांची के अंदर आप देख रहे होंगे कि आज जो जल मीनार बना है पहले, वो सब मेरे ही दिन है। विधायक जी के बही खाता में आपका स्वागत है। और यदि रांची विधानसभा सीट की बात करें तो आज हम रांची विधानसभा सीट में हुए विगत वर्षों के जो कार्य हैं उसके बारे में जानेंगे। हालांकि यदि जो यहाँ के विधायक हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिछले 6 टर्म से सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं रांची विधानसभा से लगातार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीपी सिंह जो विधायक हैं उन्हीं से जानते हैं कि इन 6 टर्मों में झारखंड को कहां पे देख रहे हैं या फिर जो रांची विधानसभा क्षेत्र है उसका कितना विकास हो पाया है। सबसे पहले तो सीपी सिंह जी आपका स्वागत है कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। और कहा जाता है कि जब से झारखंड का निर्माण हुआ तब से रांची जो विधानसभा सीट है वहां का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। तो यदि रांची विधानसभा की उपलब्धियों की बात करें तो किस तरह की उपलब्धि रही है आपके कार्यकाल में? देखिए, जहाँ तक उपलब्धि का सवाल है तो किस बात का उपलब्धि मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई, शहर के अंदर क्या चाहिए? शहर के अंदर चाहिए लोगों को सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नालियाँ अच्छी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सबको आवास होना चाहिए, यही सब चाहिए। तो जब मैं मंत्री था उस पीरियड में मैंने रांची शहर के अंदर बहुत सारे लोगों का आवास पास करवाया। मैंने प्रधानमंत्री आवास बना भी है। शौचालय का निर्माण खोज कर जो सरकारी पैसे आए उससे तो हुआ ही, मैंने भी विधायक फंड की राशि से उसका कराया, सड़क बनवाया, नालियां बनवाया। उसके बाद रांची के अंदर आप देख रहे होंगे कि आज जो जल मीनार बना है पहले, वो सब मेरे ही दिन है। क्योंकि झारखंड जैसे ही बना उसी समय मैंने 10 जल मीनार बनवाने का काम किया था। फिर जब मैं मंत्री बना तो उस पीरियड में रांची शहर के अंदर पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति कैसे हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी भी हो रहा है, टंकियां भी बन गई है। ये अलग विषय है कि आज के दिन जब कुछ चीज़ें होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। अब पाइपलाइन बिछाने के क्रम में जो अच्छी सड़कें हमने बनवा दी थी
वो सड़कें काट दी गई हैं। तो जो सड़क काट दी गई हूबहू उस टाइप से बन नहीं रहा है। अब जितना दूर में काटा थोड़ा दूर में उसको पैच कर दिया। तो भाई किसी भी चीज़ के अंदर यदि कोई सड़क मखमल की तरह हो तो मखमल पर टाट लगा दीजिएगा तो कैसा लगेगा। तो ये स्थिति हुई है आज के दिन, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और सामुदायिक भवन अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ के लोगों ने मुझे कहा, मैंने वहाँ सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया। आज उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि उस मोहल्ले में मीटिंग सीटिंग के लिए तो हो ही रहा है, प्लस शादियाँ भी हो रही हैं वहाँ पर। तो उसी प्रकार से ये जो आप एलईडी लाइट देख रहे होंगे पूरे शहर के अंदर, जब मैं मंत्री था उस समय 44,000 ये एलईडी लाइट लगवाने का काम किया है। अब ये अलग विषय है कि आज के दिन बहुत सा एलईडी लाइट खराब हो चुका है, जल नहीं रहा है। तो इसमें शिकायतें आती है, फिर हम लोग फ़ोन करते हैं, बनाता है। लेकिन मामला वो नहीं है कि किसी ने फ़ोन किया और हमने बोला वो बन गया। भाई उतना ही से काम नहीं चलेगा ना। बहुत सी एलईडी लाइटें ख़राब है, किसी मोहल्ला में पूरा का पूरा एलईडी लाइट ख़राब है, उसकी भी सूचना आई है। तो अभी 6 तारीख को बैठक थी रांची नगर निगम में, तो उस दिन मैंने भी और हमारे माननीय मंत्री जी ने सबने इस बात को रखा है कि भाई जो एलईडी लाइट है ख़राब है उसको आप ठीक करवाइए। साथ ही सबसे बड़ा जो उपलब्धि मैं मानता हूँ, ये सड़क बनेगा भी, सड़क टूटेगा भी, नाली बनेगी भी, नाली टूटेगी भी। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना, तो सीपी सिंह 24 घंटे उपलब्ध रहता है। हाँ सर, यदि इससे 6 टर्म की कार्यकाल की बात करें तो कोई मन में ऐसा कसक होगा कि जो अब तक जो आप सोचे थे कि वो काम पूरा नहीं हो सका? हाँ, कसक इस बात का है कि ये राजधानी है। जब मैं बिहार में विधायक था तो पटना में वहाँ लाइन नहीं कटती थी, बिजली कटती नहीं थी। यहाँ स्थिति ये है कि आपको लोड शेडिंग बहुत होता है, लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं होता है। तो ये कसक रह गया है कि भाई राजधानी में जब ये स्थिति है तो सुदूर क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। एक कसक तो है कि यहाँ 24 घंटे बिजली मैं नहीं करवा सका हूँ। इसके लिए कई बार मांग पत्र दिया है, धरना पर बैठे हैं, तरह तरह की जो चीज़ें लोकतांत्रिक ढंग से हो सकती हो की है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रंगती। पता नहीं कौन सा ऐसी मजबूरी है सरकार की कि यहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि बिजली सबको चाहिए, बिजली आवश्यकता है। सर, यदि दूसरी तरफ देखा जाए, राजधानी है रांची और उसके विधायक हैं, 6 बार प्रतिनिधित्व भी आपने किया है, पर जिस तरह से सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, अभी भी यदि राजधानी की बात करें तो काफ़ी सड़कें संकीर्ण हैं और जिसकी वजह से लोगों को रोज़ कहीं ना कहीं जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। दूसरी तरफ यदि सीवरेज ड्रेनेज की बात करें तो भी जो काम है कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी आपके में, पर अभी भी अधर में लटका नज़र आ रहा है। 2 चीज़ तो पहले ठीक कर दूँ आपको। ये सीवरेज ड्रेनेज का काम शुरुआत पिछले 14 महीने के कार्यकाल जो हेमंत सोरेन जी का था उसी में शुरुआत हुई थी। टेंडर वगैरह उसी समय से प्रोसेस में हुआ था। उसके बाद हमारे समय में हुआ, ठेकेदार जो था वो भाग गया, ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। मैं मंत्री था, उसको काम ठीक से नहीं करा तो ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा। फिर दूसरा टेंडर हुआ जब हमारी सरकार के बाद, तो काम हो रही है, वहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा ना कि जो सड़कें अच्छी सड़कें मैंने बनवाई थी वो सारी सड़कें कोड़ करके और फिर उस लायक तो बना नहीं पाए। वो समय में बजट बढ़वाया था, पहले 900 करोड़ रुपए का बजट होता था, मैंने 2700 करोड़ रुपए का बजट कराया और उसी के बदौलत काम किया था। लेकिन आज उसके कारण सड़कें बर्बाद हुई हैं। तो ये है, तो ये स्थिति तो भाई मैंने कहा ना कि ये विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार अब यहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। भाई सड़कें तो रोज़ हम बनवा रहे हैं ना, बहुत से नए मोहल्ले बस रहे हैं, वहाँ भी सड़क बना रहे हैं।
जहाँ 20 साल पहले सड़क बनी थी वहाँ टूट भी रहे हैं, फिर से उसको बनवाना पड़ रहा। तो ये प्रक्रिया देखिए चलती रहेगी। नालियाँ है, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। आप संकीर्ण रास्ते की बात कर रहे हैं, तो संकीर्ण रास्ते को हाईवे कैसे बनवा दिया जाए? देखिए बोलना बहुत आसान होता है ना, आदमी इसी में नैरेटिव सेट करता है कि भाई पतली सड़कें हैं। अरे भाई पतली सड़कें हैं तो क्या करें? एक फ्लाईओवर निर्माण के क्रम में तो लोग 1 इंची जमीन नहीं देना चाहता है। सीपी सिंह का पुतला जलता है, तो आप समझ सकते हैं कि सड़कें कहाँ पर चौड़ी करवा दिया जाए। चौड़ी सड़कें करवाना ये विधायक का काम तो थोड़े है भाई, उससे जनता प्रभावित होता है ना। जनता वही प्रभावित होता है जो वोट देने जाता है। तो आप यदि किसी सड़क के पे लग करके यदि चौड़ा करवाते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इस बार के चुनाव में काफी नजदीक भी है चुनाव, तो विधायक जी की क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर? देखिए कोई तैयारी नहीं है मेरे, क्या तैयारी हो? मैं 24 घंटे जब उपलब्ध रहता हूँ, क्या तैयारी करना? तैयारी तो उसको करना होता है ना जो 5 साल में एक बार नजर आता है। सीपी सिंह तो रोज सुबह से रात तक क्षेत्र में घूमता रहता है, उनकी समस्याओं से रूबरू होता है, उसके समाधान का प्रयास करता है। मैं नहीं कहता कि सारी समस्याओं का सीपी सिंह समाधान कर देता है, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि जो भी समस्याएं मेरे पास लाई जाती है और होने लायक होती है तो सीपी सिंह उसको लगकर पूरा करवाता है, समाधान करवाता है। यदि पिछले बार की चुनाव को देखा जाए तो जो जीत का अंतराल आपका हर एक बार काफी बड़ा होता था, पिछले बार वो अंतराल छोटा देखने को मिला 5000 के करीब। तो क्या महुआ माझी को प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं इस बार? अरे भाई प्रतिद्वंदी तो कोई हो सकता है ना, यदि हमारे खिलाफ जिसकी जमानत जब्त होगी वो भी प्रतिद्वंदी है, जो टक्कर देगा वो भी प्रतिद्वंदी है। भाई प्रतिद्वंदी होगा। लोग यही बोलते हैं कि भाई मार्जिन बहुत कम था, तो उनको बताना चाहते हैं कि भाई उनका एक फिक्स्ड वोट है, क्रिश्चियन का और मुसलमान का, और वो वोट ऐसा वोट है जो एग्रेसिव होकर वोट देते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे वोटर हैं वो एग्रेसिव होकर वोट नहीं देते हैं, परसेंटेज ऑफ वोट कम होता है। और इसीलिए जब हम शुरुआत से 40,000 का लीड लेकर चलते हैं तो उस एरिया में जाने के बाद वो बराबर कर देते हैं। फिर आगे जाकर मैं चुटिया से निकलता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई उसके कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं है। लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि भाई ये बहुत कम वोट से जीते, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण तो कोई ढूंढता नहीं है, उन्हें दिमाग लगाता है। तो वो कारण तो मुझे पता है ना, क्योंकि मैं चुनाव लड़ता हूँ, और मैं चुनाव नहीं भी लड़ता था तो लड़वाने का काम करता था, तो मुझे एक एक एरिया का एक एक बूथ की जानकारी है। तो ये थे विधायक सीपी सिंह जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं है। सालों भर इनकी जो तैयारी है वो जनता के बीच ही रहते हैं, और जनता के बीच में ही रहने की वजह से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विधायक जी के बही खाता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और विधायक जी के बाद अब हम पहुंचे हैं आम जनता के बीच, जो अंतिम मुहर लगाती है कि इस बार का विधायक कौन होगा। और इन्हीं के जो वोट हैं उस वोट के आधार पर उस विधानसभा का जो प्रतिनिधि विधायक है उसका चयन होता है। यदि रांची विधानसभा की बात करें तो रांची विधानसभा में वर्तमान जो विधायक हैं वे सीपी सिंह है, और पिछले 6 टर्म से सीपी सिंह विधायक रहे हैं रांची के। और राजधानी होने की वजह से यदि रांची का जो विकास होना चाहिए या फिर जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए कितना हो पाया है, आम लोगों से ही जानेंगे कि कितना काम हुआ इन 24 वर्षों में और कितना काम अब भी बचा हुआ है। कई लोग हमारे साथ हैं जो स्थानीय हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं यही आम लोग या डिसाइड करते हैं कि इस बार का विधायक कौन होगा। कुछ लोग हैं उनसे ही जानते हैं। यदि रांची विधानसभा सीट की बात की जाए
तो पिछले 6 टर्म से जब से राज्य बना है तब से रांची विधानसभा में सीपी सिंह जी ही विधायक हैं। तो क्या लगता है उस समय और अभी में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना विकास इस रांची विधानसभा का हो पाया? विकास तो बहुत हुआ है। अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वही बीजेपी के चलते रद्दी ग्राउंड था, वहाँ कुत्ता मारा हुआ मिलता था। अब देखिए ऑक्सीजन पार्क नाम है। अभी वहाँ भीड़ देखिए, हम लोग 10-11 बज गए हैं, हम लोग 81 क्या हो गए हैं, लेकिन तो भी वहाँ से फिजिकल फिट है वहाँ से घूमने से। और विकास तो जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। ये हम नहीं कह सकते कि बीजेपी के राज में विकास नहीं हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम लोगों को मिलना चाहिए उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? उसमें अभी समझिए 60% हुआ है, 40% अभी बचा हुआ है। यदि विधायक जी को 10 में से मार्क्स देना होगा तो कितना मार्क्स देंगे? 8 नंबर देंगे। 8 नंबर, 10 में 8। 8। और भी काम करने की अभी जरूरत है? अभी बहुत जरूरत है भैया। हाँ, कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि रांची विधानसभा सीट की बात करें तो लगातार 6 टर्म रहे हैं विधायक सीपी सिंह, और जिस तरह जो राज्य गठन हुआ उस वक्त की रांची और अब की रांची में क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव हुआ है सर, बहुत बदलाव हुआ है। और सीपी सिंह अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रहे थे और कर रहे हैं भी, ऐसा नहीं है, पर विकास तो हो रहा है। बोलिए कि अभी और जरूरत है विकास के लिए। अभी यदि झारखंड की स्थापना की बात करें तो लगभग 24 वर्ष हो चले हैं और हिसाब से सर बहुत लेट है, पर विकास अभी कुछ साल में जिसे हो रहा हो, फ्लाईओवर वगैरह वगैरह, पर उसमें भी लोग का अड़चन, विपक्ष के लोग अड़चन लगा ही देते हैं कि ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। उसी में लेट होता है झारखंड में, और कुछ नहीं है। अगर सबका सहमति, हाँ प्लानिंग तो बहुत अच्छा लाते हैं, पर वही है कि सब मिलजुल के काम नहीं होता है। वो बोलता है हम नहीं इसमें सक्षम है, वो बोलता है हम इसमें साथ नहीं देंगे, इसी वास्ते विकास रुक जाता है। यदि अभी देखें तो रांची विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि राजधानी भी है, तो किस तरह की समस्या है जो कहा जा सके कि प्रायोरिटी बेसिस पे? जल जमाव का समस्या बहुत है, बिजली का समस्या तो बहुत कम हुआ है, पर पहले से ठीक है, पर बहुत सारा ऐसा समस्या है। रोड का अभी भी समस्या है, पूरा रातू रोड देख लीजिए बन रहा, फ्लाईओवर की वजह से होगा, पर है समस्या है। हर रोड में जाम मिलेगा, टेम्पो वाला लोग का कोई कहना नहीं है, जो जैसा मर्जी है। ट्रैफिक वाले लोग देख रहे हैं, फिर भी उसको हटाने का हिम्मत नहीं है। पूरा रातू रोड ग्वाला टोली चौक से लेके पूरा जाम रहता है। हम लोग एक तो स्कूटी साइकिल भी नहीं निकल सकते, इतना जाम रहता है। कैसे निजात मिल सकता है इन चीजों से? निजात मिल सकता है, प्रशासनिक अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बीच में अभी सबको रिस्ट्रिक्शन कर दिया था कि नहीं भाई यहाँ 1 वे कर दिए हैं, और टेम्पो वाला लोग का नियम से चले, फाइन काटे। जिसका मूछ नहीं हुआ वो तो अंधाड़ा किया जाता है सामने। अब बोलता है कि आप लोग एकदम शांत रहिए, ऐसे वैसे ऐसा रंगदारी करता है। टेम्पो वाला का आतंक बहुत ज्यादा है रांची में, सीधा बात है। पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाता, पता नहीं क्या कारण है, उसमें कुछ लेन देन चलता होगा या कुछ भी, शांत रहता है प्रशासन। तो यदि विधायक जी को मार्क्स देना हो 10 में तो कितना देंगे? 10 में से हम लोग भी 7 दे देंगे, और क्या। अभी 3 बाकी है, ये सब समस्या दूर करेंगे। नगर निगम का समस्या दूर करना बहुत जरूरी है। बोलते हैं कि रांची सुंदरी बनाएंगे, इसे बनाएंगे, जाके अपर बाजार देखें, बाजार टाड़ देखें। नगर विकास मंत्री भी रहे थे। हाँ, वहाँ जाके देखिए ना, अपर बाजार, बाजार टाड़, पूरा जुआ का, मटका का, ये सब का अड्डा बना हुआ है, समझे। और पूरा नशाखोरी होता है वहाँ अपर बाजार में। कोतवाली में फोन कीजिए, कोई सुनने वाला ने, हाँ आता है जीप, दौड़ाया उड़ाया चल दिया, फिर वहाँ वही चीज हो रहा है। और गंदगी का तो अंबार भरा हुआ है, कैसे इसको क्लीन सिटी बनाएगा, हमको तो नहीं लगता सर। सीपी सिंह काम किए थे, अभी कुछ नहीं है। सीपी सिंह कभी एक दिन भी नहीं आते हैं कि आपका एरिया में क्या हो रहा है। मोराबादी में हम लोग रहते हैं, कभी नहीं आते हैं देखने के लिए। मेरा पर्सनली सीपी सिंह से है भाईचारा है, लेकिन कोई काम सीपी सिंह नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। आना चाहिए, अब तो उनका उम्र नहीं रह गया कि अब वो सेवा करें, नहीं कर पाएंगे सेवा अब नहीं कर पाएंगे सीपी सिंह। लेकिन जैसा अभी का पोजीशन है, इस सरकार को बदलना ही होगा, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। 6 टर्म विधायक रहे हैं सीपी सिंह रांची के, अभी भी विधायक वही हैं। आगे भी रह सकते हैं भाई, कहाँ कोई नेता है दूसरा उनके जगह पे? दिखबे नहीं करते कि कोई भी नेता है, कोई नेता नहीं दिख रहे उनके जगह पे, क्या के काम कर लेंगे ना, फिर वही बनबे करेंगे।
सवाल है कि कोई है ये दिखवे नहीं कर रहा है तो किसको देंगे? जैसे मोदी जी के सिवा कौन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। वैसे भी यहाँ विधानसभा में सीपी सिंह बाद कौन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। कितना मार्क्स दीजिएगा 10 में से सीपी सिंह को? भाई जहाँ तक मार्क की बात है तो 8 तो दे ही देंगे। चलिए मेरे अपने हैं तो 8 तो दे ही देंगे। हाँ, उसमें दो मत नहीं, 8 दे देंगे। कितना काम किए हैं अपने? किए थे सीपी सिंह काम। जहाँ रोड में जाइए बोर्ड लगा हुआ सीपी सिंह का, जहाँ जाइए सीपी सिंह। अभी क्या है? अब खाली वोट लिए सो गए जाकर करके। पहले ठीक थे विधायक? हाँ, पहले खूब ठीक थे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। खाली जहाँ आपका पार्टी का मीटिंग हो वहाँ जाइएगा और कहीं नहीं जाइएगा अपने क्षेत्र में देखने के। विधायक जी तो कहते हैं कि रोज हम जनता के बीच में। कहाँ है? जब दिखा तो देखा रोज। कौन सा जगह पे है जनता के बीच में? मुराबादी आते हैं, पहले घूमने आते थे, वो भी बंद कर दिए, घूमना भी बंद कर दिए। तो मुलाकात होता था, हम भी शिकायत करते थे, वो भी शिकायत करते थे। लेकिन सीपी सिंह के सिवा कोई दिखे भी नहीं करता है। अभी रांची विधानसभा में, रांची का जहाँ तक बात है, उनको टिकट मिलेगा वही वे करेंगे। महुआ माझी उसके अगेंस्ट में पिछले बार लड़ी थी, 5000 वोट से हारी। महुआ माझी यहाँ पर 25,000 से वोट से हारेगा। तो कैसा कैंडिडेट इस बार? देखिए हम लोग तो चाहते हैं भाई क्लीन हो, रांची को क्लीन रखे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे। लॉ एंड ऑर्डर जीरो है यहाँ का, एकदम जीरो। कभी डुरंडा में छीनते ही चैन, एक दिन में 4 दिन 5 जगह चैन छीन आता है। कहाँ है पुलिस? कोई पुलिस नहीं है। खाली सब कहाँ है? टेम्पो वाला से 10 रुपया, ट्रक वाला से 100 रुपया, यही तो पुलिस रह गई यहाँ का। कुछ नहीं है, खत्म। पिछले 6 टर्मों से विधायक सीपी सिंह रांची के विधायक रहे हैं। हालांकि 2019 की बात की जाए तो 2019 में जो टक्कर सीपी सिंह की हुई थी वह जेएमएम के जो प्रत्याशी थे महुआ माझी, उनके बीच देखने को सीधा टक्कर सीपी सिंह और महुआ माझी के बीच में देखने को मिला था। हालांकि काफी कम अंतराल से पिछले बार सीपी सिंह ने जीत हासिल की थी, पर वह अंतराल मात्र 5000 का था। और देखना होगा इस बार जो 2024 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें किनके बीच टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि सीपी सिंह का कहना है कि चुनाव में मैं तैयारी नहीं करता हूं, सालों भर जनता के बीच में रहता हूं, वही मेरी तैयारी है। और यदि इस बार पार्टी सीपी सिंह को फिर से टिकट देती है तो वे प्रत्याशी बीजेपी के रांची विधानसभा से हो सकते हैं। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ यदि बात करें गठबंधन की तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार महुआ माझी जो जेएमएम की पिछले बार प्रत्याशी थी, यानी महागठबंधन की प्रत्याशी थी, और कांटे की टक्कर उन्होंने सीपी सिंह को दी थी, तो कहीं ना कहीं महुआ माझी भी इच्छुक है कि एक बार फिर से इस बार चुनाव में दांव आजमाए। हालांकि कांग्रेस भी इस बार अपने प्रत्याशी देने के लिए इच्छुक नजर आ रहा है, पर देखना होगा क्योंकि राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है और प्रत्याशी एक होंगे या फिर गठबंधन के अलग प्रत्याशी होंगे या आने वाला वक्त तय करेगा। पर कहीं ना कहीं विधायक जी के बही खाते में या सामने निकल के आया जो आम जनता जो विधायक को चुनती है, उनका कहना है कि जो कार्य होने चाहिए थे इन 24 वर्षों में वो कार्य अभी अधूरे हैं। कई ऐसे बड़े काम हैं जिनको पूरा करने की आवश्यकता है। राजधानी होने के कारण ये सब सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।